अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा, लेकिन एक जो बड़ी खूबी और सिफत है जिनसे आज की महफिल में भी हम मुस्तफ़ीद होंगे, उनसे उसी मुतालिक ज़्यादा सवालात करेंगे। वो है वो इंग्लिश की दुनिया में उनकी महारत। और ये खूबी भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हासिल की कि वो दीनी मदरसे के फ़ाजिल हैं। जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनूरी टाउन गुरु मंदिर के वो फ़ाजिल है। 2009 उनका सन फ़रागत है। लेकिन ये जो तालिब इल्मी का दौरानिया था, इस दौरान उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर का या स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन फ़रागत के बाद उन्होंने फिर इतनी इंग्लिश सीखी, ऐसा उसको ओढ़ना बिछोना बनाया कि बड़े बड़े इंग्लिश के माहिरीन अब उनके सामने जो है पानी भरते नज़र आते हैं। बड़े बड़े इदारों में उन्होंने काम किया है। नखला, आर्मी पब्लिक स्कूल, दी बेंच मार्क, बिकेन जैसे बड़े स्कूलों में वो पढ़ा चुके हैं। उस वक़्त भी बड़े इदारों से वाबस्ता है। हमारे आज के मेहमान हैं उस्ताद उस्मान हिजाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने वक्त निकाला। अभी ये मसरूफियात इनकी थी, वहाँ से आए थके मांदे हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, इस काबिल समझा आपने। ये जी, आपकी ज़रा अल्लाह नवाजी आपकी है। कदर और मंजिलत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप चूँकि दीनी मदारिस से वाबस्ता रहे हैं और पूरा एक लंबा अरसा वहाँ पढ़ा, उसके पूरे निज़ाम को आपने देखा और अब असरी इदारों से भी वाबस्ता है, तो क्या आप क्या समझते हैं नया बोर्ड जो है, अब इसके 2 साल तकरीबन होने वाले, मजमुअल उलूमुल इस्लामिया, तो आप क्या समझते हैं कि विफाकुल मदारिस ये ठीक था, नया बोर्ड बनना चाहिए था या नहीं? और अब जो ये नया बोर्ड बन चुका है, तो क्या ये कामयाबी से हमकिनार होगा या नहीं? देखिए, बेसिकली आपने दो बातें एक साथ पूछी। एक तो ये कि ये बनना चाहिए था कि नहीं, और दूसरा बनने के बाद अब आपके ख्याल से कि कैसा है, कामयाब हो। कामयाब होगा कि नहीं होगा या कैसा है। तो बनने से पहले की जो बातें थी वो तो खैर उस वक्त की सोचने की थी। अगर हम मिल बैठ के बात करते हैं, विफाक में ही अगर कुछ चेंजेस कर दी जाती तो मेरे ख्याल से एक हमारी इज्तिमाइयत ख़राब ना होती, एक हमारी यूनिटी जो थी। जो विफाक एक नाम है यूनिटी का, तो वो यूनिटी हमारी बरकरार रहती। लेकिन अब अगर एक चीज़ अगर मार्केट में आ गई है, अगर वो उन्होंने एक बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, मुतारफ़ करा है, तो अगर उनके सिलेबस की बात करें, चाहे वो दीनी किताबों के हवाले से हो या इसमें असरी उलूम का तड़का है, उसको देख लें, तो मैंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही करीब से मैंने सिलेबस को देखा मैंने। अच्छा, लास्ट टाइम इसकी वर्कशॉप हुई थी जहाँ उन्होंने अपने असातिज़ा को बुलाया था, जो अपने इस निसाब का तारुफ़ कराया था, उसमें मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था, मैं भी गया था। तो मैंने उन सुना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ही मुफ़ीद निसाब उन्होंने मुरत्तब किया है। सबसे बड़ी ख़ासियत उसकी है कि उन्होंने क्या किया, जो हमारी पुरानी किताबें जो हमारी आ रही हैं, उनको उन्होंने मुकम्मल ख़त्म नहीं किया, बल्कि मैंने वो पोर्शन जो हमारा आज के लिए एप्लीकेबल है, जिस पे जो आज भी जिस पर अमल हो सकता है, उन्होंने उस हिस्से को ज़रूर लिया, उसे ख़त्म नहीं किया। लेकिन उससे हटकर जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, और आज का जो हमारा जो नौजवान, जो एक बिल्कुल फ्रेश ब्लड, एक ताज़ा दम नौजवान जब वो फारिग होकर निकले, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा तालीम जो है वो एक ऐसा जो है वो तरीक़ाकार, ऐसा निसाब मुरतब किया है कि वो बाहर आके अपाइज नहीं होगा, वो कोई जो है वो लंगड़ा लूला नहीं होगा। उसको दुनिया के बारे में मालूमात होगी, और वो दीनी खिदमत के साथ साथ अपनी असरी खिदमत भी पेश कर सकता है। और जहाँ दीनी मदारिस में उलमा की ज़रूरत है, वहाँ असरी इदारों में भी उलमा की ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को आप तब पूरा कर सकते हैं जब आप उसके तकाज़ों को पूरा कर सकें। तो विफाकुल मदारिस इन तकाज़ों को नहीं पूरा कर रहा था। विफाकुल मदारिस एक मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि एक मजहबी तौर पर आपके एक जो है वो एक नशोनुमा आपकी होती है। आप एक मस्जिद और मदरसे की हद तक आपको मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है, आपको एक अच्छा मुसलमान बना सकता है, लेकिन असली तकाज़ों को मीट नहीं करता। यानी अगर हम देख लें, हमारे जो मुतवस्सिता या इदादिया वगैरह है, उसमें कुछ किताबें हैं असरी उलूम की, आगे जाके तो वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, अगर हम इस जदीद दौर की बात करें, सिर्फ मैं असली तालीम से मुराद इंग्लिश या कंप्यूटर नहीं ले रहा हूँ, अरबी की बात भी करें, तो माशाल्लाह आप भी फाजिल हैं। आपने भी देखा कि हमारी दर्जे ऊला के बाद जो वो सानिया से लेकर दौरे हदीस तक, अगर तो बल्कि खामिसा तक अगर हम बात करते हैं,
तो जितनी किताबें, क्या उनमें से कितनी किताबें ऐसी हैं जो आज के अदीब के लिए कारामद हो सकती है, जो आज की लुगत है, एक हामिया जिसे हम लोग बोलते हैं, या आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दर्जे खामिसा के तालिब इल्म अगर उसका ताल्लुक निज़ामी से हो, महत का तालिब इल्म वो ना हो, क्या वो अरबी बोल सकता है? बहुत कम, बल्कि ना बहुत होने कम के नहीं, बराबर। बिल्कुल नहीं बोल सकते, मैंने देखा। उसकी वजह क्या है? अगर उसके पास हमासा है, मुतनब्बी वो पढ़ रहा है, मकामात उसने पढ़ ली है, इतनी अल्फाज उसके पास तो एक ज़ख़ीरा आ गया है। मेरे ख्याल एक आम, एक नेटिव अरब के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होगा जितना हमारे मकामात और मुतनब्बी और हमासा पढ़ने के बच्चों के पास होता है। तो उसके बावजूद भी वो अरबी क्यों नहीं बोल सकता? इसका मतलब जदीद तकाज़ा को वो मीट नहीं कर रहा। अगर हम इस तरफ भी देख लें तो वो अपने दीनी तौर पर भी देखें, हमें इन किताबों को समझने के लिए हमारे पास उलूम का एक बड़ा ज़ख़ीरा अरबी ज़ुबान में है। जब एक तालिब इल्म को अरबी ज़ुबान पे ही दस्तरस ना हो, तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए अप्रोचेबल नहीं है ना, वो उन अरबी किताबों को अप्रोच नहीं कर सकता, वो उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। तो यहाँ खामियां, अगर मैं सिर्फ अदब की मैंने बात की है, अगर हम फ़िक़्ह की बात करें तो हमारे पास जो किताबें आ रही हैं उस पर जो मिसालें हैं, मिसाल अगर ग़ुलामों की मिसालें हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे लिए बिल्कुल अनसीन है, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब एक चीज़ दुनिया में है ही नहीं, आप उसकी मिसाल बच्चों को क्यों समझा रहे हैं? आप वो चीज़ें ले आए जो आज दुनिया में मौजूद हैं, आप उन मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करेंगे तो बच्चों को समझ में भी आएगा। ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह ने ये क़ुव्वत दी है कि वो विजुअलाइज़ होता है, जब वो किसी चीज़ को देखता है, प्रैक्टिकली उसको समझता है, तब जाके वो क्या होता है, औक़ाफ़ ज़हन होती है। लेकिन अगर उसने वो चीज़ देखी नहीं हो, हवाई बातें होती हैं, तो हवाई बातें होती हैं, वो थ्योरीज़ होती हैं, वो दिमाग में आती हैं, जब तक जो वो उसको तकरार रखेंगे तब तक दिमाग में होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है नहीं। जैसे ही आप उसको तकरार नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे। मतलब आप समझते हैं कि विफाकुल मदारिस में भी तब्दीली ये ज़रूरी है? तब्दीली ज़रूरी है, यानी बहुत से निसाब में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे फ़िक़्ह में, ख़ुसूसन फ़िक़्ह और अदब के हवाले से, बाकी हदीस की किताबें, तफसीर हो गई, वो तो माशाल्लाह वही हैं, वही रहेंगी। लेकिन इन दो सब्जेक्ट्स में, इन दो डिसिप्लिन में मेरे हिसाब से ये तब्दीलियाँ वाकई होनी चाहिए, और यही शायद सबसे बड़ा मुहर्रिक था मजमुअल उलूम इस्लामिया का, कि कौन वो से दो इसमें सब्जेक्ट? फ़िक़्ह और अदब, यानी असरी उलूम के अलावा, असरी उलूम में तो खात्मे होने चाहिए, लेकिन असरी उलूम के अलावा हमारे दीनी उलूम में भी इन दोनों में थोड़ी सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि जिद्दत होनी चाहिए।